राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचदेवता प्रकरण पर पुनः एक बार और चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे पंचदेवता प्रकरण की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। चर्चा का कारण जो है वो यह है कि कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि पंचदेवता पूजन नैमित्तिक या काम्य कर्मों का अंग है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इसी में और अन्य प्रकार जोड़ने पर सांत्विक, पौष्टिक इत्यादि भी भेद से जाने जाते हैं, लेकिन सब इसी में समाहित हो जाते हैं। मुख्य भेद 3 ही है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। तो पंचदेवता चाहे हम मत्स्य पुराण से आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवता को लें, इन 5 देवताओं को लें जो मैथिलेतरों की विधि है, प्रचलित है, अथवा मैथिलों की विधि खड़ देवता लें। मैथिलों में खड़ देवता होते हैं, खड़ देवता संबंधी चर्चा कर चुका हूँ। मैथिलों में पंच देवता नहीं, खड़ देवता। गणेशम च दिनेशम च वह्निम विष्णुम शिवम शिवाम। गणेशम च दिनेशम च वह्निम विष्णुम शिवम शिवाम। 6 हो गए, 6 देवता हो गए। पूजये देव षट्कम तु सोधिकारी च पूजने। ब्रह्मवैवर्त पुराण का यह वचन मिथिला के लिए है। मिथिला में यही है। गणेशम च गणेश, दिनेशम च दिनेश सूर्य, वह्निम अग्नि, विष्णुम विष्णु, शिवम शंकर और शिवाम दुर्गा, गौरी, शिवा, जिस नाम से जाने, जिस नाम से समझे। 6 हुए ना, 6 देवता हुए ना। तो यहाँ पर 6 और 5 वाली चर्चा नहीं करनी है। 6 और 5 वाली चर्चा तो हम कर चुके हैं कि मैथिलेतरों में पंच देवता है और मिथिला में खड़ देवता है। और सोधिकारी च पूजने कहा गया है यहीं पर। पूजये देव षट्कम तु, 6 देवताओं की पूजा करने वाला ही सोधिकारी च पूजने अन्यान्य पूजनों का अधिकारी होता है। इसका तात्पर्य अन्य कर्मों का अधिकारी वही होता है जो सब देवताओं की पूजा कर ले, और इनकी पूजा किए बिना अधिकारी नहीं होता है। अधिकारी नहीं होता है इसका तात्पर्य तो संकल्प से पूर्व ही अन्यान्य पूजन के, क्योंकि वहाँ पर आरंभ कब होगा? अन्यान्य कर्मों का कोई नया पूजन कर रहे हैं, व्रत, संकल्प, व्रत, जप इत्यादि का पूजन का, तो उसका आरंभ कब हो रहा है? संकल्पो व्रत जापयो या संकल्पो व्रत सत्रयो। तो वहाँ पर संकल्प से आरंभ हो रहा है उस कर्म का। तो आरंभ यदि संकल्प से हो रहा है तो पंचदेवता की पूजा कब होगी या षट देवता की पूजा कब होगी, उस विषय को हम छोड़ देते हैं कि नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। पंचदेवता पूजन नित्य कर्म है, लेकिन अभी के समय में जो ये YouTube पर बहुत सारे सिखाने वाले आ गए हैं, कर्मकांड सिखाते हैं, सरल कर्मकांड सीखें, सरलता से कर्मकांड सीखें, संपूर्ण कर्मकांड सीखें। ये कोई गुरुकुल के गुरुजी थोड़ी ना है। और इसमें मैं स्वयं की भी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं स्वयं को बाहर रख रहा हूँ। मैं स्वयं को भी इसी में ले रहा हूँ, मुझे भी इसी श्रेणी का समझिए। प्रयास करता हूँ कि कोई भी तथ्य अप्रामाणिक ना हो, जो भी विषय हो प्रामाणिक हो, सब प्रमाण चर्चा करें। और ये भी छूट देता हूँ, छूट देता हूँ नहीं हूँ, छूट सबको स्वतः है कि मैं कोई अप्रामाणिक बात कहूँ, प्रमाण विरुद्ध चर्चा करूँ तो सब प्रमाण खंडन किया जा सकता है। ये मेरे द्वारा दी गई छूट नहीं है, ये शास्त्र द्वारा सबको ये छूट प्राप्त है कि कोई यदि धर्म की चर्चा कर रहा है और धर्म शास्त्र के विरुद्ध कह रहा है, प्रमाण के विरुद्ध कह रहा है,
तो उसका सब प्रमाण खंडन किया जाए, खंडन करने का अधिकार स्वतः उसको है। ये मैं नहीं देने वाला हूँ, स्वतः है। मेरी भी जो कोई भी चर्चा है, जहाँ कहीं भी प्रमाण विरुद्ध चर्चा है, उसका खंडन कोई भी कर सकता है, और ये छूट शास्त्र से ही है। नहीं करेगा तो इससे अप्रामाणिक व्यवहार की, अप्रामाणिक परंपरा की वृद्धि होगी। ऐसे ही बहुत हो चुकी है, ऐसे ही सब कुछ अप्रामाणिक रूप से किया जा रहा है। जिसको मन, जैसे मन जो मन कर रहा है, जैसे मन जो मन करने के लिए थोड़े ना है। कहा गया है, गीता का वचन, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम का तरह। इसका आगे है कि उसके लिए न च सिद्धि मवाप्नोति, और आगे परम गतिम का है। तो जो भी है, अब ये स्मरण नहीं है पूरा, तो कोई इसका ये तात्पर्य नहीं हुआ कि भाई देख कर नहीं कह सकते। यदि पुस्तक हाथ में होती तो देख कर बोल देते, ठीक है। तो शास्त्र विधि की चर्चा यहाँ पर है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि का त्याग करके नहीं करना चाहिए, और यदि करता है तो यहाँ भी उसकी सिद्धि नहीं है, इहलोक में भी वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, और परलोक में भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता, परलोक में भी अकल्याणकारी है। इस प्रकार यदि ऐसा है तो बताने वाले का दायित्व है। जैसे मान लिया जाए मैं बता रहा हूँ, कुछ चर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा यह दायित्व है कि मैं प्रमाण संगत तथ्य ही प्रस्तुत करूं, प्रमाण विरुद्ध नहीं। जो प्रामाणिक हो वही बताऊं, अप्रामाणिक तथ्य नहीं रखूं, कुछ भी बोल देना, ऐसा ये मेरा दायित्व है कि प्रामाणिक पक्ष ही रखूं, शास्त्रानुकूल पक्ष ही रखूं। सरलता कहकर, सुविधाजनक कहकर, कुछ भी ऐसा बहाना, सरलता हो, सुविधाजनक हो, इससे ये शास्त्र विधि के त्याग की छूट नहीं देता है। शास्त्र विधि का त्याग यदि कर ही दें तो फिर उसके करने का क्या तात्पर्य, क्या लाभ, लो औचित्य क्या है, लाभ क्या है, क्यों करें फिर। शास्त्र विधि का यदि त्याग ही कर दें, चाहे हवन हो अथवा कुछ भी हो, तो उससे लाभ क्या है, सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। न च सिद्धिमवाप्नोति, और सद्गति परलोक में भी कल्याणकारी नहीं होगा, तो लाभ क्या हुआ। वैसा बताना किस काम का। तो लेकिन भरे पड़े हैं इस प्रकार का कहने वाले, भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ चर्चा करते हुए कि भाई जानता तो कुछ नहीं है कि भाई पंच देवता नित्य पूजा का अंग है, नित्य कर्म है। पंच देवता पूजन या खड़ देवता पूजन भी लें, मिथिला का खड़ देवता पूजन, तो ये नित्य कर्म है, प्रतिदिन का कार्य, प्रतिदिन का कर्म है। संध्या तर्पण से लेकर पंच देवता पूजन, बलि वैष्णदेव, ये सब नित्य कर्म है। ये ऐसा नहीं है कि किसी दिन विशेष पूजा कर रहे हैं, अब सावन में एक दिन पूजा कर रहे हैं, नवरात्रा में 9 दिन पूजा कर रहे हैं, शिवरात्रि कर रहे हैं, किसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन का कर्म है पंचदेवता पूजन, ऐसा नहीं है। ये पंचदेवता पूजन जो है या खड़देवता पूजन भी समझें तो ये प्रतिदिन का कर्म है, और इसके पश्चात ही अन्य कर्मों में अधिकार प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यहाँ पर वास्तविकता यह है, नित्य कर्म संपन्न करने के पश्चात, नित्य कर्म के पश्चात ही नैमित्तिक और काम्य कर्मों में अधिकार प्राप्त होता है। नित्य कर्म के बिना नैमित्तिक काम्य कर्म नहीं कर सकते। नैमित्तिक हो अथवा काम्य, इससे पूर्व ही नित्य कर्म भी करना ही होगा। नित्य कर्म हो गया, तदनंतर नैमित्तिक काम्य कोई भी कर्म कर सकते हैं। कामना के साथ करते हैं तो काम्य है, और विशेष स्थिति के कारण विहित है वर्ष में जहाँ जो निमित्त के कारण, तो वह नैमित्तिक है।
तो उनमें जैसे मान लिया जाए सावन में शिव पूजन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ठीक है, या अन्यत्र गृहारंभ गृह प्रवेश इत्यादि कुछ है, या और भी कोई भी कर्म है, वहाँ पर संकल्प के पश्चात क्या होगा? वहाँ पर जो संकल्प के पश्चात उसकी विधि है वह होगा। उसमें जिन जिन देवताओं की पूजा कही गई है विधि में, उन देवताओं का पूजन होगा। जो हवन विधि दी गई है उस विधि के अनुसार हवन करेंगे। उसमें संकल्प के पश्चात शिव पूजन का संकल्प कर रहे हैं या सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प कर लिए, तो ऐसी कौन सी पद्धति है जहाँ पर संकल्प के पश्चात पंचदेवता पूजन दिया गया है? ऐसी तो कोई पद्धति है ही नहीं। जहाँ कहीं भी दिया जाता है तो कृत नित्य क्रिया, नित्य कर्म करने वाला, नित्य कर्म करने के पश्चात, नित्य कर्म कर ले तत्पश्चात संकल्प का यह आगे आता है। संकल्प आदि करके फिर अन्य जो पूजा पाठ हवन जप इत्यादि जो कुछ भी करना है वह करेगा। तो चर्चा में ये लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि भाई बहुत जगह देखता हूँ संकल्प से पहले भी पंचदेवता पूजन करते हैं, बहुत जगह देखता हूँ संकल्प के पश्चात भी पंचदेवता पूजन करते हैं। तो जहाँ जैसे करते हो वहाँ वैसे करें। ऐसा बोलने वाले मूर्ख लोग भी YouTube पर कर्मकांड सिखा रहे हैं, कर्मकांड सिखा रहे हैं, YouTube पर कर्मकांड सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों का तो खंडन होना ही चाहिए। इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं YouTube पर भ्रामक रूप से और भी भ्रमित कर रहे हैं जनमानस को, यदि तुम सिखा रहे हो, जो कोई भी हो, मैं भी, तो मेरा भी यह दायित्व है कि भाई प्रामाणिक विषय दूं। यदि प्रामाणिक रूप से हो कि संकल्प के पहले भी पंचदेवता पूजन कर सकते हैं अथवा संकल्प के पश्चात भी कर सकते हैं, तो ठीक है, तब होगा, तब जिसको जैसे मन वैसे कर सकता है। यदि इसका प्रमाण हो कि भाई नित्य कर्म के पश्चात पुनः नैमित्तिक कर्म में, काम्य कर्मों में भी पंचदेवता पूजन करना चाहिए, पंचदेव, तो यदि ऐसा होता तो सभी कर्मों में संकल्प के पश्चात जैसे गणेशांबिका पूजन इत्यादि का विधान मिलता है, स्वस्ति वाचन आदि का विधान मिलता है, वैसे ये क्रम थोड़ा सा दूसरा है। कहीं पर ये पुस्तकों में आपको मिल जाता है कि गणेशांबिका पूजन कहीं संकल्प से पूर्व हो जाता है, कहीं संकल्प के पश्चात होता है, ये पुस्तकों में मिलता है, ठीक है। तो मिलता है, इसका तात्पर्य मिलता है। प्रमाण इसका जो है वो प्रमाण से चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रमाण क्या कहता है। प्रमाण जो कहता है वो अपना विषय है कि प्रमाण इस प्रकार का है, पुस्तकों में कहीं मिल जाता है इधर कहीं इधर, तो वो दूसरी बात है। वहीं उसी प्रकार व्यवहार में भी यदि कहीं पर पहले और पीछे हो रहा है तो वो दूसरी बात है। उसके इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम यह कह दें कि पहले भी कर सकते हैं और बाद भी कर सकते हैं, जब जहाँ जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। प्रमाण जो है प्रमाण के अनुसार ही होगा। उसी प्रकार यदि पंचदेवता पूजन की अन्यान्य कर्मों का अंग होता तो वहाँ पर आपको संकल्प के पश्चात या कहीं न कहीं इसका प्रमाण होता कि नहीं। जहाँ पर भी प्रमाण है क्रम का, अनुक्रमणिका चर्चा भी कर चुके हैं YouTube पर, और आलेख भी है पूजा क्रमावली। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो जो है गणेश पूजन से लेकर और पूर्णाहुति पर्यंत वहाँ सबका क्रम वर्णित है, इस क्रम से होगा। उस क्रम में पंचदेवता तो कहीं नहीं प्राप्त होता, किसी भी कर्म में नहीं, तो बाद में कैसे कर सकते हैं? संकल्प के पश्चात कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसा संभव हो तो इसका प्रमाण होना चाहिए ना। तब ऐसा होना चाहिए ना कि नित्य कर्म जो है वो पृथक है, नित्य कर्म में जो पंचदेवता पूजा किए वो पृथक है, नित्य कर्म का अंग है, और नैमित्तिक काम्य कर्मों में भी जब आए तो यहाँ भी पंचदेवता पूजन का विधान है और ये करे।
इस समय करे, संकल्प के पश्चात करे, स्वस्ति वाचन के पश्चात करे, अथवा जहाँ कहीं भी कहीं एक स्थान पर होता कि हाँ इस स्थान पर पंचदेवता पूजा, जैसे हवन अग्नि स्थापन के पश्चात नवग्रह पूजा है, क्रम है ना, ऐसे थोड़े ना है, क्रम से है। अग्नि स्थापन के पश्चात नवग्रह मंडल पूजा, ये क्रम से है। मातृका पूजन के पश्चात नांदी मुख श्राद्ध, क्रम से है। संकल्प के पश्चात ब्राह्मण वर्ण, आचार्यादि वर्ण, ये क्रम से है। ऐसे थोड़े ना कि जब जो मन कर ले, और वर्णित है, इसका प्रमाण है, वर्णन है। इसी प्रकार इसी में इसका भी वर्णन होना चाहिए था, प्रमाण होना चाहिए था कि पंचदेवता पूजन संकल्प के पश्चात। ऐसा तो कहीं है नहीं। इसका तात्पर्य है कि पंचदेवता पूजन नैमित्तिक और काम्य कर्मों का अंग ही नहीं है। किसी भी नैमित्तिक हो, काम्य हो, उन कर्मों का अंग पंचदेवता पूजन नहीं है। पंचदेवता पूजन क्या है? तो वो नित्य कर्म है। इसमें भी अब इतनी बात जिन लोगों को समझ में नहीं आती है, वो लोग भी YouTube पर गुरुजी बनकर उपदेश कर रहे हैं, तो विचित्र स्थिति है। सोचिए, समझिए, यदि आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी कुछ तथ्य बता रहा है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो प्रमाण सहित मैं अनुक्रमणिका या क्रमावली जिस प्रकार से भी समझे, पूजा का क्रम क्या होना चाहिए, कब किसकी पूजा, वो चर्चा कर चुका हूँ। और आलेख भी कर्मकांड विधि पर है, वहाँ भी देख सकते हैं। सब प्रमाण चर्चा है, सब, ऐसा नहीं कि प्रमाण के बिना है, ऐसे ही कुछ बोल दिए। तो आप कर्मकांड यदि सीखना चाहते हैं तो जो कोई भी बोल रहा है, ये तो स्पष्ट है कि आप गुरुकुल नहीं गए हैं, तभी YouTube पर या वेबसाइट पर ढूंढ रहे हैं, ये स्पष्ट है। गुरुकुल से आप अध्ययन करके नहीं आए हैं। और ये जो YouTube पर बता रहे हैं, चाहे मैं हूँ या और भी कोई भी है, इनके बारे में भी स्पष्ट है कि ये गुरुजी नहीं है। कहने के लिए सीख रहे हैं आप, और सिखाने वाले, बताने वाले बता रहे हैं, चाहे वो मूर्ख ही हो, लेकिन मूर्ख उससे भी बड़ा जो मूर्ख है, तो उसके लिए तो वो विद्वान ही है ना, वो तो उसको गुरुजी मान रहा है। उस वैसे मूर्ख को भी, जिसको पता नहीं पंचदेवता पूजा नित्य कर्म का अंग है या नैमित्तिक कर्म का अंग है, पंचदेवता नित्य कर्म में करे या नैमित्तिक कर्म में करे, इतना भी जिसको ज्ञात नहीं, उसको भी गुरुजी कहा जाता है। तो आप यदि सीखना चाहते हैं तो इसमें एक विषय स्पष्ट रखिए, बार बार कहता हूं कि प्रमाण मांगिए, प्रमाण मांगिए। और आपको यदि लगता है कि चर्चा जो है वो प्रमाण के विरुद्ध है, यदि आपके पास ऐसा ज्ञान है, आप अधिक ज्ञानी है, आप जैसे मेरी ये चर्चा सुन रहे हैं, और आपको अभी इसी चर्चा में लगे कि मैं प्रमाण के विरुद्ध मैंने कुछ कहा है, तो आप इसका खंडन कीजिए। आप अपना प्रमाण दीजिए कि नहीं, प्रमाण ऐसा है, संकल्प के पश्चात पंचदेवता पूजा का प्रमाण है, आप दीजिए, खंडन कीजिए। मैंने जो कहा है इसका प्रमाण दीजिए, आप खंडन कर सकते हैं, खंडन कीजिए। और अन्यत्र दूसरा जो कोई भी है, उन सब का भी खंडन कीजिए अथवा प्रमाण मांगिए, क्योंकि ये लोग बहुत भ्रम, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग जहर, इसको जहर मानिए, विषवपन कर रहे हैं। कुछ अब क्या करेगा इससे? कह देगा इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, संकल्प के पहले भी कर सकते हो, संकल्प के पश्चात भी कर सकते हो, जब मन हो तब कर सकते हो। ये कोई बात हुई? प्रमाण क्या है? प्रमाण दो ना। तो आज की चर्चा का यही विषय था। चर्चा लगभग समझ चुके हैं कि पंचदेवता पूजन कब करें। ऐसा है, प्रमाण के अनुसार यह नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म में कहीं यह नहीं मिलता है। और यदि समझना हो तो कहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ, पहले चर्चा की जा चुकी है, तो पूरी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा की क्रमावली, अनुक्रमणिका, इस प्रकार से सर्च कीजिए, या संपूर्ण कर्मकांड विधि जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर भी क्रमावली है, सब प्रमाण है, उसका अवलोकन कीजिए। वहाँ पर आप देखिए कि कहाँ पर है पंचदेवता पूजन।
नैमित्तिक काम कर्मों में, ये नित्य कर्म है। और कोई भी नित्य कर्म की पुस्तक निकाल लीजिए, वहाँ पर भोजन से पूर्व आपको नित्य कर्म प्रकरण में पंच देवता पूजन का विधान मिलेगा। ये इस प्रकार से समझाने की आवश्यकता हो गई है, समझाने की आवश्यकता इस प्रकार से इतने मूर्ख लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए इस प्रकार से कहना पड़ रहा है कि पंच देवता को देखो कहाँ पर है, नित्य कर्म में मिलेगा। पंच देवता की पूजा कहाँ मिलेगी? पुस्तकों में। तुम जिस पुस्तक से गुरु जी बन गए हो और सिखा रहे हो, उस पुस्तक में देखो पंच देवता पूजा का विधान कहाँ पर है? नित्य कर्म में है। और गृहारंभ करोगे, गृह प्रवेश करोगे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे, शिव पूजन करोगे, रामार्चा करोगे या और कुछ भी करोगे, ये नित्य कर्म नहीं है। वो उधर वाला भाग पहले हो जाएगा, संध्या से आरंभ करके आगे जहाँ तक संभव हो, बलि वैश्वदेव तक जहाँ तक संभव हो। और इसके क्रम में भी अंतर रहता है। पंच यज्ञ सीधा सीधा समझिए, और इसमें भी अतिथि वाली बात तो छोड़ ही दीजिए। अतिथि अब आते कहाँ हैं, मिलते कहाँ हैं, कहाँ से होंगे? अतिथि यज्ञ तो भूल ही, भूत मनुष्य यज्ञ वाला जो प्रकरण है इसको तो भूल ही जाइए। यदि करना भी है तो इसको थोड़े न कर पाएंगे। लेकिन संध्या, तर्पण, पंचदेवता पूजन, स्वाध्याय इतने तो कर सकते हैं ना। बलि वैश्वदेव में अन्य जो हैं वो तो कर सकते हैं, अतिथि को छोड़कर। करते तो कुछ नहीं है, सामान्य जीवन में कुछ भी नहीं बचा है शेष। पंचदेवता पूजन भी शेष नहीं है। हाँ, घर में कुछ फोटो चित्र इत्यादि लगे हुए हैं, सिरा है, सिरा पर जाकर या आसपास में कहीं मंदिर है वहीं पर पूजा कर लेते हैं। शिवालय है तो जाकर जल थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, ठाकुर बाड़ी है तो जाकर थोड़ा सा फूल जल सब अन्य वस्तुएं चढ़ा देते हैं, थोड़ा अक्षत इत्यादि चंदन इत्यादि भी चढ़ा देते हैं, मिश्री का थोड़ा सा भोग भी लगा देते हैं। इस प्रकार से पूजा कर लेते हैं। संध्या थोड़े न करते हैं सामान्य जन, कुछ कर्मकांडी करते हैं। कर्मकांडी भी सबके सब करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ कर्मकांडी ही करते हैं। और ऐसे ही कर्मकांडियों को आप देखेंगे कि श्राद्ध में जाएगा तो संध्या कराएगा यजमान को, तर्पण कराएगा, फिर श्राद्ध कराएगा। और वही कर्मकांडी पूजा यदि कराने जाएगा तो वहाँ पर न संध्या कराएगा, न तर्पण कराएगा, सीधे पंचदेवता पूजा कराएगा। संध्या यदि करा भी देगा तो तर्पण छोड़ देगा, पंचदेवता पूजा करा देगा। श्राद्ध में क्या करेगा? संध्या, तर्पण, पंचदेवता पूजन। खड़देवता, पंचदेवता कहें तो मिथिला में खड़देवता ही समझिएगा, मिथिला में खड़देवता पूजन है। पंचदेवता भी कहें तो मैथिलेतरों के लिए पंचदेवता और मैथिलों के लिए खड़देवता समझना है। तो क्या करते हैं? श्राद्ध में जाते हैं तो संध्या, वो बड़े कर्मकांडी जो होते हैं सो कराते हैं संध्या, अन्यथा संध्या नहीं कराते हैं। तर्पण, पंचदेवता पूजा और श्राद्ध आगे की जो क्रिया है उसके बाद। तो ये तर्पण और पंचदेवता पूजन जो है यहाँ पर श्राद्ध में, श्राद्ध से समझिए थोड़ा सा, तो ये क्या है? ये नित्य कर्म के कारण है, ये नित्य कर्म है इसलिए कर रहे हैं। इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात श्राद्ध होगा। श्राद्ध का संकल्प करके पंचदेवता पूजा करेंगे क्या? ये इस प्रकार का जो ज्ञान बखेर रहे हैं कि संकल्प करने के पश्चात भी कर सकते हैं, अरे मूर्ख, श्राद्ध का भी संकल्प होगा, उसके बाद उसके पश्चात पंचदेवता पूजा करोगे? ऐसे ऐसे ज्ञान बखारने वाले हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं प्रमाण विरुद्ध जो कुछ भी कहा है मैंने, यदि कहा है, जहाँ कहीं भी उसकी चर्चा कीजिए, उसका खंडन कीजिए, मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मेरा उसमें मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी, ऐसा नहीं कि उससे मेरी कोई हानि होगी, अपमान। उस प्रकार में सब प्रमाण आप खंडन कीजिए, जहाँ कहीं भी अप्रामाणिक लगे, जो भी है कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।